हे गाइस, तो आज का टॉपिक है थ्रॉटलिंग, जिसको हम लोग मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग नेक को कंप्रेस करते हैं यूजिंग हैंड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखें यहाँ पे कि हैंड्स का यूज़ करके हम लोग जो है नेक को कंप्रेस कर रहे हैं। इसी को हम लोग थ्रॉटलिंग या मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। अब ये हमेशा होमिसाइडल होता है, यानी कि ये किसी और को मारने के लिए यूज़ होता है, सुसाइडल कभी नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम लोग उसको सुसाइड की तरह ट्राई करेंगे, यानी कि खुद से अपना नेक कंप्रेस करेंगे, तो कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं जाता है और फिर पर्सन जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वो प्रेशर जो होता है वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है, तो फिर डेथ तो होता ही नहीं है। तो इससे सुसाइड नहीं कर सकते हैं, बट हाँ होमिसाइडल है, किसी और को मारने के लिए यूज़ होता है। अब इसका फाइंडिंग्स क्या है? तो फाइंडिंग्स के लिए वापस से इस पिक्चर पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैंड्स का यूज़ हो रहा है, फिंगर्स का यूज़ हो रहा है। तो फिंगर टिप्स जो है, फिंगर टिप्स की वजह से क्या होता है कि ब्रूज होता है, यहाँ पे ब्रूज देखने को मिलता है, और नेल स्क्रैचेस भी मिल सकता है नेक पे। तो जो नेल स्क्रैचेस होता है वो किस तरह का होता है? क्रिसेंटिक होता है, वर्टिकल होता है। जो फिंगर टिप्स के पल्प की वजह से जो ब्रूज होता है वो, उसको हम लोग स्पेशली एक नाम दिए हैं, 6 पेनी ब्रूज बोलते हैं, जो कि राउंड और डिस्कॉइड शेप का होता है। साथ ही जो है टिश्यू कंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर और हायोइड बोन का फ्रैक्चर, और रियरली क्या होता है जब एक्सटेंसिव फोर्स यूज़ हो रहा होता है तो क्रिकॉइड कार्टिलेज का भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हायोइड बोन का फ्रैक्चर किस तरह का देखने को मिलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हायोइड बोन का जो फ्रैक्चर होता है वो 3 तरह का होता है, एक एडक्शन, एक एबडक्शन और एक साइड टू साइड कंप्रेशन। तो एडक्शन में क्या होता है कि इनवर्ड कंप्रेशन होता है, और यही एडक्शन फ्रैक्चर ही थ्रॉटलिंग में देखने को मिलता है हम लोग को। जो एबडक्शन और साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर है, ये जो है वो हैंगिंग में देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर में एक साइड फोर्स लगता है, जिसके वजह से एक एंड जो होता है आउटवर्ड और एक एंड इनवर्ड डिस्प्लेस होता है। एबडक्शन में क्या होता है कि एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन होता है, जिसके वजह से दोनों एंड जो होता है बाहर की तरफ डिस्प्लेस होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं, जब ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे और ऐसे इनवर्ड कंप्रेशन, तो ये थ्रॉटलिंग में होता है, देखने को मिलता है। और इसमें जो है वो जो पार्ट ब्रेक होके इनवर्ड की तरह शिफ्ट होता है। हैंगिंग में क्या होता है कि 2 तरह का मिलता है, एक तो आपको मिलता है एबडक्शन फ्रैक्चर और एक होता है साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर। तो जब ऐसे साइड में सपोज करिए ऐसे साइड में फोर्स लग रहा है, तो इधर वाला एंड क्या होगा, इधर वाला एंड अंदर की तरफ जाएगा और इधर वाला एंड बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है। और एंटेरो पोस्टीरियर, इसमें क्या होता है, एंटेरो पोस्टीरियर में होता है कि आगे पीछे की ओर फोर्स लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों एंड जो है बाहर की तरफ जाएगा। तो ये दोनों जो फ्रैक्चर है, साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर और अबडक्शन फ्रैक्चर, ये हैंगिंग में देखने को मिलता है। और इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है वो थ्रॉटलिंग को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रॉटलिंग। थैंक यू, होप यू लाइक इट।